नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कुछ असामाजिक लोगों ने इस तरह से सवाल किया हमसे कि आप जब कहते हैं कि सभी देशवासियों को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना, तो इस तरह से क्यों फ़र्क करते हैं कि उसको अलग कर दो और वो जो है और उसको अलग कर दो और उसको जो है वो कानून के जरिए जो है उसको डील करने की ज़रूरत है और उसको जो है माने कानून की सख्ती के द्वारा जो है उसको डील करने की बात आप करते हैं। देखिए, ये पूर्णतः जो अपने देश के सभी देशवासियों जो 135 करोड़ लोग हैं उनमें भारतीयता का संचार करके कि इसकी सभी लोग भारतीय हैं और सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग एक ही हैं और आपस में भारतीय भाई बहन हैं। ये सब ये निरंतर भारतीय अवाम ताकत दल समझा रहा है और समझाता ही रहेगा जब तक कि इसका लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये तो अटल सत्य है। अब रही बात इन्हीं भारतीय भाई बहनों में ऐसे तत्व जो हमारे इस भारतीय सामाजिक ताने बाने को उन्हीं संकीर्ण और कुत्सित बातों से सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद, इन घातक हथियारों से हमारे भारतीय सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंचाना, तबाह करने की कोशिश करते हैं। भारतीय अवाम ताकत दल स्पष्ट करता है कि हमारे इन्हीं भारतीय भाई बहनों में से ऐसे तत्व इस समाज के, इस देश के घोर शत्रु हैं और इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल कहता है, जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना चाहता है कि ये GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसे आप सभी लोग गलती से या भूल से या भ्रम से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, वो कांग्रेस नहीं है। वो है गांधी नेहरू, वह एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है, जो कि उस संगठन पर गंडुली मार करके बैठी हुई है और उसको जकड़ी हुई है और उसको अपने निहित स्वार्थ के हिसाब से उसको चलाती है, घुमाती है और इस्तेमाल करती है। और उस संगठन का, उस तंजीम का मुखिया उसी फैमिली कोटेरी के, उसी पारिवारिक कुनबे का या अंडे बच्चे ही होते हैं। ये तमाशा पूरा
देख रहा है। और जब सत्ता की प्राप्ति होती है तो उसी पारिवारिक कुनबे का ही अंडे बच्चे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इस संबंध में अब वो जो गद्दार राहुल है, वो मोदी जी को तानाशाह वगैरह पता नहीं क्या क्या यम से शुरू होता है। ये सब इतने अनाप शनाप बातों में आने उलझाना चाहते हैं कि ताकि मुख्य तथ्य से हमारे देशवासियों का ध्यान भटक जाए। तो अनाप शनाप की जितने यम से शुरू होते हैं वो तानाशाह होते हैं। अब उसको पता ही नहीं कि यम से उसके बाप के नाना के बाप, उसके बाप के नाना के बाप मोतीलाल जो है का भी नाम यम से ही है। जो और जिसको सब भुनाते रहते हैं उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, उसका नाम यम से ही है। उसकी जो मम्मी है वो खुद ही मायनो है, यम से स्टार्ट होती है। तो वो खुद ही सोच ले, तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत बड़ा गद्दार है। उसको तो सब लिख पढ़ के देते हैं तो वही बोलता रहता है और अपनी खुद ही अकल नहीं होती है। उसकी अकल हो चाहे ना हो, लेकिन वह इस देश के लिए खतरा है। तो वो जो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दल, ये हमारे भारतीय सामाजिक ताने बाने को हर वक्त कमजोर करना, नफरत फैलाना, समाज को तोड़ना, इनकी निरंतर साजिश रही है। और देश को नहीं भूलना चाहिए। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को नहीं भूलना चाहिए कि इसी जीएनपीसी के शासनकाल में करीब 700 और 800 जो है सांप्रदायिक दंगे हुए। इस चीज को, देश को नहीं भूलना चाहिए। और वो दंगों की किसी की भी जांच इस जीएनपीसी ने होने नहीं दिया, इसलिए कि उसको पता था और देश को भी पता है कि यदि निष्पक्ष जांच होती तो यह खुद बेनकाब होती कि इसी के गुर के मुर्गे और इसी के जो है वो जो है पाले हुए वो असामाजिक उपद्रवी और हिंसक तत्वों ने वो हिंसा भड़काई। तो ये वो उतनी खतरनाक गिरोह है ये। और खास करके जो है सन 84 का वो नरसंहार, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम 6000 कत्ल करवाना, यह भी देश भूला नहीं है। लेकिन उसके साथ विडंबना यह है कि वही हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन आज उसको वोट कर रहे हैं। उसी कत्ल जो है जिसने कि सरेआम कत्ल करवाया हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, तो यही तो विडंबना है। हमारे देश में विडंबनाएं और दुख कई किस्म के हैं। बताइए कि जब हमारे जेएनयू जैसे मूर्धन्य शिक्षण संस्थान के प्रांगण से सरेआम यह नारा लगवाया जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, बताइए इसका साथ देने वाले गद्दार राहुल और उसकी पार्टी को केरल के भारतीय भाई बहन 20 में से 18 जो है वो लोकसभा के सांसद चुनते हैं। और वो इसलिए इसका विश्लेषण और कोई बहुत ईमानदारी से और देशभक्ति और अवाम परस्ती के नज़रिए से इसका विश्लेषण करेगा तो पाएगा कि इसकी जड़ में यही बीजेपी है और श्री मोदी जी हैं, जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए। जरा विचार करिए कि इनके कहते हैं कि इनके पास 12 करोड़ मेंबरशिप है या इनके कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। यदि जो मुखौटा पहने हैं
राष्ट्रवाद का, यदि उस राष्ट्रवाद के प्रति ईमानदार होते तो निश्चित तौर पर इस राहुल को सबसे बड़ा गद्दार मानते और देश के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते और वैसा ही पूरे देश में प्रचार करते। तो वो मुमकिन नहीं है कि केरल के भारतीय भाई बहन भी इस बात को समझ जाते कि ये राहुल जो है नेता होता नहीं है, इस देश का बहुत बड़ा गद्दार है और भी क्षेत्रों में। तो राहुल हुआ, चाहे सोनिया हुई, चाहे प्रियंका हुई या जेएनपीसी हुई, इस देश का सबसे बड़ा गद्दार और खतरनाक देश जो नहीं मान पा रहा है, उसकी जड़ में ये बीजेपी है, जो कि उसको गद्दार और देश का दुश्मन, खतरनाक के रूप में जो है माने बेनकाब न हो, इसी की साजिश करती है। आज भी किसी भी रूप में वो जो है इस राहुल को देश का गद्दार नहीं मानती। अब देखिए, सीएए पर ये मामला बार बार देश को याद कराता, माने जितनी बार भी जो है जरूरत पड़ेगी, भारतीय जनता दल उन्हीं बातों को याद करा करके उस तथ्य पर लाना चाहेगा कि इस देश का सबसे बड़ा खतरनाक जो तंजीम है वो जेएनपीसी है, उसका राहुल, उसका सोनिया, राहुल और प्रियंका हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले, ये श्री मोदी जो है किस तरह से उसको बचाते हैं और अपने छुट भाइयों को, छुट भाई माने जो उनके यूट्यूबर्स हैं, बस वर्णन करते हैं कि प्रियंका ऐसी है, प्रियंका जो है लाशों पर जो है वो राजनीति करती है, मनीष ठाकुर ये बोलते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी ये बोलते हैं, डीके दुबे ये बोलते हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ये बोलते हैं और तमाम। लेकिन जिसको कार्रवाई करनी है वो जो है इस खतरनाक जो तत्व है, गद्दार जो तत्व है और जो गद्दार जो तंजीम है, उसको देश का गद्दार और खतरनाक मानता ही नहीं है। ये बीजेपी वाले और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी उसको खतरनाक गद्दार नहीं मानते हैं। और उसको अब देखिए सीए पर क्या है, सोनिया ने सरेआम जो है रामलीला मैदान से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज को भड़काया। क्या कहा कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले क्या कायर कहलाएंगे, घरों से बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, आंदोलन करो। और अपरोक्ष रूप से उसका इशारा था, उसका वो इन्वेस्टिगेशन था और प्रोवोकेशन था कि हिंसा फैलाओ, आगजनी करो, तोड़फोड़ करो। सीधे भड़काए उसने। और इसी की एक भुजा है पीएफआई या सिमी। पीएफआई ने विदेशों से फंड मंगाए करीब 120 करोड़ के आसपास, और वो फंड जो है इसी जेएनपीसी कोई मिला पीएफआई के थ्रू। ये तो क्योंकि मीडिया को लाख ये सब पोज करते हैं, गोदी मीडिया में कुछ नहीं है, ये जेएनपीसी का ही मीडिया है। ये मोदी जी बीजेपी वाले भूल जाएं, ये पूरा का पूरा मीडिया जेएनपीसी का ही है। तो फिर भी जो फंड मंगाया पीएफआई ने, वो उसमें से कपिल सिब्बल को करीब सैकड़ों करोड़ रुपया दिया गया। यह बात वो लीक भी हो गई और न्यूज चैनल में आया। तो पीएफआई ने जो भी फंड मंगाया था देश में हिंसा फैलाने के लिए और देश को अस्थिर करने के लिए, वह इस जेएनपीसी को ही मिला। और जेएनपीसी के ही भुजाएं शशि तरूर। अच्छा, इसके साथ जब भी इस तरह की देश की गद्दारी करती है तो इसके साथ जो इसी तरह का जो दूसरा गद्दार है, गद्दार तंजीम है, वो वाम दल कम्युनिस्ट वाले, वो यानी इन दोनों के साथ हो जाते हैं। तो इन सबों ने
हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के उन भोली भाली मासूम माताओं और बहनों के दिमाग में वही अफवाह झूठ का जहर भर करके सैन्य बाग में बिठा दिया और उसमें एक एक जहरीले खतरनाक नारे लगने लगे। छीन के लेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। किसी ने पूछा कि भाई की आज़ादी ने कि हम जो है संविधान की रक्षा कर रहे हैं। बच्चों तक जो है वो उसकी महिलाएं कह रहे हैं कि ये मोदी देश को खा गया। छोटे बच्चों को सिखाया गया था कि मैं मोदी को मार दूंगी। इस तरह का झूठ और अफवाह ये जेएनपीसी वाले, जेएनपीसी के जितने आर्म हैं और इन कम्युनिस्टों के जितने आर्म हैं। अब आर्म से मतलब है कि जैसे पीएफआई है, सिमी है, एसडीपीआई है, ये सब तो है ही। ये मीडिया भी, कुछ मीडिया वर्ग तो बिल्कुल सीना तान करके इसी जेएनपीसी के पक्ष में माहौल बनाता है, जैसे एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, ये पक्का। अब कुछ दिखाते हैं कि नहीं हम तो राष्ट्रभक्त हैं, हम तो देशभक्त हैं। कौन? जी न्यूज़ वाला। आइए बड़ी सफाई से उसी जेएनपीसी के पापों को ढकता है। नेहरू की बात आ जाएगी, जो कि नेहरू इस देश का सबसे खतरनाक, भारतीय वामपंथी के दल ने बताया है कि यदि एक ही बात हमारे देश के लोग समझ जाएं कि जो नेहरू जो था वह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एक बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था ये नेहरू। इस तथ्य को यदि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, आदरणीय भारतीय आवाम समझ जाए तो काफी कुछ स्पष्ट हो सकता है। उसको किस तरह से ये जी न्यूज़ वाला बचाता है, उसके कई नमूने भारतीय वामपंथी के दल ने पिछले कई कथानकों में या एपिसोडों में बताया गया है। तो यह भी बड़ी सफाई से गद्दारी करता है देश के साथ ये न्यूज़ वाला। और इसीलिए कभी कभी वो नेहरू की गद्दारियों को छिपाने के लिए बोलता है मुगलों की गुलामी। अब देखिए इस बेवकूफ और गद्दार जेएनपीसी को, अरे नहीं, गद्दार जो है जी न्यूज़ को ये मालूम नहीं है कि मुगलों की गुलामी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मुगलों की कैसी गुलामी भाई? मुगलों ने इस देश को नहीं लूटा है। मुगल मंगोलिया से आए और उसके जितने भी वंशज थे वो यहीं पर रह गए, इसी मिट्टी को अपना वतन माना। और इस बेवकूफ और गद्दार जी न्यूज़ को मालूम नहीं है कि उनके अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर हमारे प्रमुख और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वो नेता थे। तो समझ जाइए कि ये मीडिया, एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक, जो कि सरेआम जो है इसके पक्ष में माहौल बनाते हैं, इस गद्दार जेएनपीसी और वामदलों के पक्ष में और देश के विरोध में। ऐसा है कि देश के विरोध में। और ये जी न्यूज़ वाले पोज करते हैं देशभक्त है, यह भी उसी जेएनपीसी के ही पापों को ढकते हैं, लेकिन बड़ी सफाई से, विथ ग्रेट डिग्री ऑफ लेजरडिमेन। एक वर्ड है अंग्रेजी का, लेजरडिमेन माने हाथ की सफाई। तो ये काम है। बार बार जब भी अंग्रेजी की बात बात आती है, बार बार मुगलों का भी नाम लेता है ये जी न्यूज़ वाला। मुगलों का नाम लेने का मतलब ही है कि नेहरू के पापों को छिपाने की एक साजिश। इस फर्क को इसको बेवकूफ कहा जाए कि देश का गद्दार कहा जाए जिन वाले को, कि मुगल आए तो मुगल जो है इसी देश को अपना वतन समझे, इसी मिट्टी में खप गए। और सभी को जानना चाहिए
इसलिए मुगलों की तुलना जो है वो अंग्रेजों से करना, और इन अंग्रेजों के खिलाफ जो है यानी मुगलों के वंशज जो है वो लड़े हैं, ये मानसिकता भी बहुत ही घातक, बहुत ही राष्ट्र विरोधी है। देखिए, जब ये बात कही जाती है तो साथ साथ में किसी को भी जरा भ्रम नहीं होना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो राष्ट्र विरोधी वक्तव्य जो दिलवाए जाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बहुत मूर्धन्य शिक्षण संस्थान है, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी वो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उनकी बौद्धिक अंधता का यानी बौद्धिक रूप से अंधे हैं, ये उसका प्रमाण है कि जरा भी उनको ख्याल नहीं कि इतने यशस्वी जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिससे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे निधि वहाँ से निकले हैं, उसका जरा भी ख्याल नहीं, और देश विरोधी तत्वों को बुला करके इस तरह से और इस तरह से यानी कई शिकायतें आई हैं, कई शिकायतें। तो भारतीय वाम ताकत दल ने स्पष्ट कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, चाहे या आपका ये जामिया मिलिया इस्लामिया हो, जो इस तरह के तत्वों को बुलाता है, तो इस तरह के शिक्षण संस्थानों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बौद्धिक अंधता जो है बहुत यानी वो हद के पार तक चली गई है, जरा भी ख्याल नहीं। और उसके आदमी जब बोलने आते हैं तो कहते हैं कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये कहने का मतलब क्या होता है? और ये लड़ रहे थे उसे आरएसएन सिंह से, वो भी कह रहा था कि हमको कहते हो। आरएसएन सिंह बोल रहा था कि हम हिंदुओं को तुम बोलते हो, तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रवक्ता बोला था कि यह देश किसी के बाप का नहीं है। तो सभी लोग जाने ये किसी के बाप का नहीं है, ये सभी भारतीयों का है। लेकिन साथ साथ उन सभी भारतीयों की ड्यूटी बनती है कि उनका फर्ज बनता है इस मुल्क के प्रति, पहले मुल्क के प्रति पहले फर्ज निभाएं कि उनको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे देश विरोधियों को ताकत मिले। आप विश्वविद्यालय में ऐसे लोगों को बुलाएंगे और जो है वो गली सड़ी बातों को वो बोल के चला जाएगा, वो सरजील उस्मानी जो है, और उसी की बात को लेकर के जो जेएनपीसी के और वाम दलों के तमाम एजेंट बिल्कुल बैठे रहते हैं कि यदि उसका वक्तव्य आया कि बस माचिस की तीली से आग लगाई, हिंदू मुस्लिम, तो ऐसे लोग जो दावा करते हैं कि नहीं वो ये देश किसी के बाप का नहीं है, पहले वो इस देश का नागरिक होने का फर्ज अदा करें। तो खैर ये चैनल वाले भी वो राष्ट्रद्रोही हैं पक्का। ये भारतीय जनता दल कहता है कि बराबर है, हिंदू मुस्लिम करने वाले सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही हैं ये टीवी चैनल वाले। तो आप लोग इस पर आ जाइए कि ये बीजेपी वालों का और मोदी जी का यह साजिश कि राहुल जो इतना बड़ा गद्दार है उसको गद्दार के रूप में बेनकाब न हो, तो सारा ध्यान कि वो कौन रेहाना है, कोई पॉप स्टार है, पॉप सिंगर मिंगर के पता नहीं क्या है, और वो ग्रेटा थनबर्ग, पूरा ध्यान, पूरा माइंड को ऑक्युपाई कर लिया है। देश को जानना चाहिए और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी जानना चाहिए कि रेहाना हुए, थनबर्ग हुए, आईएसआई हुआ,
या बाहर का कोई भी ताकत तो पाकिस्तान या अमेरिका भारत का कुछ नहीं कर सकता। बशर्ते भारत अंदर से मजबूत हो, भारत में एका हो। पाकिस्तान के 1000 गुना खतरनाक ताकतें यहां भारत के अंदर है। चीन के 1000 गुना खतरनाक ताकतें भारत के अंदर है। वो कौन है? जीएनपीसी जो है इन आतंकवादियों से 1000 गुना वो खतरनाक है। वामदल इन आतंकवादियों से जो है वो चीन से 1000 गुना वो खतरनाक है। लेकिन ये सब के सब पाले जा रहे हैं बीजेपी और मोदी जी के द्वारा, और वो बेनकाम ना हो, तब बेनकाम ना हो इसी की साजिश। तो सीए पर देखा कि इतनी खतरनाक देश विरोधी हरकत करने के बाद भी बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने उसको अपनी गोद में बिठाया और अपनी ड्यूटी के नाम पर और अपने वो कर्तव्य के नाम पर सिर्फ छुट भाइयों अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन को दिखा दिया, और दिखा करके इन गद्दार चैनलों को थमा दिया। और जो है वो कृषि कानून के ऊपर बराबर ये गद्दार जो है राहुल पूरे माहौल को जो है वो भड़का रहा था। कि किसान आंदोलन का तो मुखौटा था, यानी उन सारे तत्वों को, खालिस्तानी को, और भारतीय जनता दल ने बराबर बताया है कि खालिस्तानी आतंकवादियों का जीएनपीसी का गठजोड़ है, भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जो गद्दार थी इंदिरा, उसके पीरियड को देखने की आवश्यकता है कि उस गद्दार इंदिरा ने खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरावाले को प्लांट किया था, उसने पैदा किया था। और यही नहीं, वो आतंकवादी हमारे पवित्र स्थल, पवित्र मंदिर, स्वर्ण मंदिर में जाकर बैठ गया। तो उसको जो है ये तथाकथित जो है अकाली जो है वो गलत नहीं मानते। जो स्वर्ण मंदिर में आकर बैठ गया उसको जो है अकाली दल जो है वो गलत नहीं मानते। उसका एक सिलसिला आता है बोलने के लिए। तो यानी आप लोग देखते होंगे कि जितने भी इस तरह के देश के दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं, किस तरह का तर्क गढ़ते हैं। हालांकि इन बार देखिए, भारतीय जनता दल कहता है कि अरे हमारे देश की जनता के पास सैकड़ों काम है, उसकी वो रोजमर्रा की जिंदगी में खुद ही व्यस्त है, और जिस तरह का सिस्टम यानी इन सबों ने थोपा है आम आदमियों के ऊपर, वो अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं में दिन रात जो है बेचारा जो है वो तनावग्रस्त है, और जो हमेशा वो तनाव बिना रहता है। कहाँ उसको इतनी फुर्सत है कि किस तरह की शातिरता जो है ये बीजेपी वाले, मोदी और ये जो है ये गद्दार जो है ये जीएनपीसी वाले, वाम दल वाले और जो है अकाली वाले कर रहे हैं। इतनी बारीकी से देखने का कहाँ किसको मौका है, और क्यों और कैसे देखे। तो भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि मैंने ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी समझा रहा है कि थोड़ा नमूना की जरा कोई भी मौका मिले तो जरा सा इसको बड़े गौर से देखिए कि किस तरह से ये तर्क गढ़ते हैं। इससे सिरसा अकाली वाला ये मुंह, अकाली वाले मुंह से कुछ भी बोले हैं, लेकिन अंदर अंदर ये खालिस्तानियों के, जो खालिस्तानी आतंकवादियों के पक्के हमदर्द भी हैं और सहायता करने वाले हैं। जितने भी, जिसने वो कौन दीप संधू और लखा सधाना और लोग जो मैंने जो जेलों में बंद है, उसको ये सिरसा ने जो कमल बांटा। और जब इसे
वो सिरसा से पूछा गया, अकाली के सिरसा से पूछा गया कि बताइए सिरसा महोदय, ये बताइए कि जो ये कह रहे थे कि मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, इस तरह के जो नारा लग रहा था वो कौन से किसान थे? तो कह रहा कि हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। ये जितने भी इस तरह के देश के दुश्मन टाइप के होते हैं, उनका इस तरह का तर्क ही होता है कि वही आग लगाते हैं, वही जो है हिंसा करवाते हैं, और फिर वो चैनलों पर पहुंच जाते हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और जब देश के गद्दारों का साथ देते हैं तो उनका एक वो रटा वाक्य होता है, हम देश के लिए जान दे सकते हैं। अरे भाई, उनसे यानी जान कौन मांग रहा है? ये वाम दल वाले तो पता है ना कि जब भारत के साथ जो है जो चीन का जब मैंने युद्ध हुआ था, ये वाम दल वालों ने लोगों से कहा था कि भाई कि सैनिकों के लिए खून मत दीजिए, वो ये गद्दार है। लेकिन आदरणीय भारतीय भाई बहनों, ये जान लीजिए कि सिर्फ हमारे गद्दार कह देने से नहीं होगा, अभी भी उनको वोट मिल रहा है ना, और उसी का मीडिया ये एनडीटीवी को पाला जा रहा है मोदी जी के शासन के द्वारा। भारतीय जनता दल ने कई बार ये कहा है कि कम से कम कुछ शुरुआत तो करिए कायर मोदी महोदय। कायर तो श्री मोदी की कायरता ने इस देश को तबाह करके रख दिया है। तो और कायरता क्यों? जो 26 जनवरी की घटना जरा देख लीजिए। हमारी जो पुलिस जो है हमारी रक्षा के लिए और सक्षम भी है, और जो ये तत्व हैं जो चुनी हुई सरकार और 135 करोड़ और लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतनी मजबूत सरकार जिसके पास इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी पुलिस, उसको धता बता देने वाले ये तत्व, संसद हमारी इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था, उसका अपमान करने वाले, उसको चुनौती देने वाले तत्व, और हमारी जो न्यायपालिका और न्यायपालिका का जो शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय, उसको भी धता बता नहीं बल्कि उसको अपमानित करने वाले, अपमानित कोई क्या कर रहा है, जो है सर्वोच्च कोठा नहीं सुप्रीम कोठा और सर्वोच्च सौदा, और ये गद्दार राहुल तो बोला कि सुप्रीम कोर्ट को अदानी और अमानित चला रहे हैं। हमको तो इस सर्वोच्च न्यायालय पर पता नहीं क्यों तरस आता है कि इस तरह के वक्तव्य दिया। कम से कम सुओ मोटो वो संज्ञान तो लिया होता सुप्रीम कोर्ट, और इसको बंद तो किया होता इस गद्दार राहुल को। और हो सकता है कि ये मोदी महोदय इशारा कर दिए होंगे उसको, सर्वोच्च न्यायालय को, कि नहीं भाई वो बंद मत करिए, ये गद्दार नहीं है। चारी ओर से ये कार्य मोदी जो है इस गद्दार राहुल की रक्षा करते हुए देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। यही जो है देश के लोगों को जानना है। और इस तरह का जो अवसाद देश को देखने को मिला है वो सिर्फ इसलिए कि जो साजिश कर रहे हैं बीजेपी वाले। अब मोदी जी जो है सिर्फ राहुल को बचाने के लिए, गद्दार राहुल को बचाने के लिए, उसी का क्या प्रतिफल है कि देश आज इतने अवसाद में पड़ा हुआ है कि इतना ताकतवर होते हुए भी इसके इतने बड़े गौरव लाल किले पर और हमारे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके आतंकवादी झंडा लगाया गया, जहां पर दिल्ली पुलिस और उसी लाल किले में सेना की छावनी है। ये देखिए, और हमारे दिल्ली पुलिस को कोई सी मोदी ने पिटवा दिया सिर्फ राहुल को बचाने के लिए, सिर्फ राहुल को बचाने के लिए
बचाने के लिए ही इस कायर मोदी ने अपने दिल्ली पुलिस को पिटवाया। इसने भारतीय वाम ताकत दल बिल्कुल जो है चुनौती देके कहता है। अब ये राहुल को ये मोदी महोदय क्यों बचा रहे हैं? ये भारतीय वाम ताकत दल जब अपने जो है वो भारतीय भाई बहनों के बीच में आएगा, सभी साथ बताएगा। इतने बड़े गद्दार राहुल को मोदी के द्वारा बचाना देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है, देश के खिलाफ। तो किसान आंदोलन में ये राहुल उन तत्वों को जो कि खालिस्तानी हैं, विदेशी ताकतों से समर्थन लिए हुए, विदेशी ताकतों से जो है वो पैसा लिए हुए, चीन से फंडिंग लिए हुए तत्वों को भड़काते जो है, और इसी के भड़काने के ही कारण जो है वो हमारी सभी संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दे रहे थे, और ये खुद ही वो चुनौती दे रहा था। अब उसी में ये कायर मोदी की अकल को क्या हो गया था कि जो तत्व जो है चुनी हुई सरकार 135 करोड़ लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को चुनौती दे रहे हैं, हमारे संवैधानिक संसद को चुनौती दे रहे हैं, हमारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। इसने दिल्ली पुलिस को आगे कर दिया और उससे जो है वो समझौता करवाया, भाई तो अब आपको इस रूट पर जाना है, आपको इस रूट पर जाना है। अरे वो कब मानेंगे भाई, क्यों मानेंगे? अब फिर उसी का रोना कि उन्होंने समझौता नहीं माना। किस तरह से ये बेवकूफ बना रहा है मोदी देश को, किस तरह से। और हमारी सुरक्षा करने वाली जो है वो दिल्ली पुलिस को इसने जो है पिटवा दिया, इस मोदी ने। राहुल के इस गद्दार राहुल के गुंडों द्वारा, ये सब गुंडे उसी के हैं, राहुल के, गद्दार राहुल के ही। लेकिन इसकी नियत में है मोदी कि राहुल को बचाना है बस। या सोचिए कि जिस वक्त जो है वो लाल किले में घुस रहे थे, दिल्ली पुलिस वहीं पर खड़ी थी और सेना की छावनी भी थी। यदि थोड़ी भी गलत होती इस मोदी में या अमित शाह में, तो जो कोई भी तत्व जो है वो लाल किले को छूता या चढ़ता, गोलियों से छलनी जो है वो गोलियों से छलनी कर दिया गया होता। लेकिन सब कायर भी हैं और गद्दार राहुल को बचाने की गद्दारी भी कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों, बीजेपी वाले भी और ये मोदी जी और अमित शाह की मंडली। तो आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बिल्कुल समझने की आवश्यकता है, पूरा जो खेल है सिर्फ जो है गद्दार राहुल को बचाने की जो साजिश है बीजेपी वालों की और जो मोदी जी की, इसी कारण। और ये दुख कब तक ये देश झेलता रहेगा, देखिए तमाशा। तो इनकी इसी साजिश कि जो राहुल को बचा रहे हैं, तो विदेशी जो है वो मैंने रेहाना बोल रही है, तो ग्रेटा थनबर्ग बोल रहा है उसकी साजिश फलाने। इससे क्या मतलब है? हमारे देश में एका हो, हमारे देश के लोग एक साथ हों और जो है सारी जो है जो मैंने देश विरोधी ताकतों को देश के बाहर निकाल दिया जाए, तो एक ग्रेटा नहीं, हजारों ग्रेटा जो है, ग्रेटा थनबर्ग इस देश का कुछ कर नहीं सकती। हजारों जो है रेहान जो है वो इस देश का कुछ कर नहीं सकते। और वो बाहर बैठे हुए जितने भी खालिस्तानी जितने भी आतंकवादी हैं, वो इस ताकतवर देश का कुछ कर नहीं सकते, बशर्ते हमारे देश में एका हो। अरे एका तब तक हो नहीं सकती जब तक ये गद्दार जेएनपीसी और गद्दार वामदल और उनको पालने वाले ये बीजेपी और मोदी जी रहेंगे।
अब देखिए विचित्र बात कि मोदी जी तो पाल रहे हैं, अपने छुट भाइयों को छोड़ दिया है यूट्यूब पर, बोल रहे हैं जैसे उसका एक वो हालांकि नाम लेना भारतीय आवाम ताकत दल इसके पक्ष में जरा भी नहीं है, लेकिन एक नमूना के रूप में समझाने के लिए ही सिर्फ बताना जरूरी हो गया है। हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहा कि जो है गिद्ध वाली मानसिकता, ये सब गिद्ध तो कुछ नहीं है त्रिपाठी महोदय। इस जेएनपीसी ने अपने शासनकाल में 8 से दंगे करवाए हैं, देश बंटवाया है, आपके दिमाग को काट मार गया है। ये जेएनपीसी ने नहीं देश को बंटवाया है। और देखिए इस तथ्य को भी छिपाने के लिए वो जब भी बैठते हैं पैनल पे, जैसे सात परसों की शाम में जो इस पर न्यूज नेशन पर जो है दीपक चौरसिया एंकर आया था, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला आया था, वो सब बोले थे कि आप जो है वो गद्दार, वो इनका जिन्ना का फोटो लगाए हैं। कोई चैनल पैनल पर नहीं बोला कि भाई वो गद्दार कैसे है, जिसको कि बीजेपी के लाड़की से आडवाणी जो है उनको जो है धर्म निरपेक्ष या सेक्युलर बोल चुके हैं, कैसे वो गद्दार हैं? जिसके विषय में ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में कह चुके हैं कि इसी जेएनपीसी की ओर, कांग्रेसियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने बोला था जब 370 की बात हो रही थी कि आपने धर्म के आधार पर बांटा है, तो फिर वो तो फिर जिन्ना साहब यानी कैसे वो गद्दार हुए? फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान में जाकर के जिन्ना साहब की मजार पर कहते हैं कि भाई हमको तो जिन्ना साहब सेकुलर या धर्म निरपेक्ष लगते हैं। ये नजरिया था बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी का। अब बात दूसरी है कि जब लौट गया है तो इन जेएनपीसी वालों, इन कांग्रेसियों ने आरएसएस के ऊपर दबाव डाल करके उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ही वो छिनवा दिया। वो बात दूसरी है। और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जब 370 पर बहस हो रही थी तो उसी लोकसभा में इन कांग्रेसियों या जेएनपीसी वालों की ओर इशारा करते हुए बोले थे कि आपने धर्म के आधार पर बांटा है। तो ये तो पता है ना, तो फिर कैसे जो है ये सब दीपक चौरसिया हुआ जो ये बैठे हुए कैसे कहते हैं कि भाई वो गद्दार जिन्ना है जिन्होंने देश को बांटा? तो यही तो इसको दोगलापंथी कह लीजिए या डबल स्टैंडर्ड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इनकी दुष्टता कह लीजिए या राष्ट्रद्रोह कह लीजिए, कि असली दुश्मनों को उनकी रक्षा करना और जो है वो बात किसी और घुमा देना। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे बुद्धिमान लोगों को भारतीय जनता ताकत दल बताना चाहता है कि ये जिस प्रियंका को आप गिद्ध की तरह बोलते हैं कि वो रामपुर गई थी और जो माने वो ट्रैक्टर पर जो मर गया था, अरे भाई इसके शासनकाल में 7 से लेकर 8 से के आसपास सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। क्या बात कर उसको उधेड़िए ना। हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को माने 6000 मरवाया है, और उसके पहले देश को बांट करके 25 से 30 लाख लोगों की हत्या करवाई है जेएनपीसी ने। तो कहां दिमाग चला गया? तो ये गिद्ध नहीं, ये नरसंहारी हैं। और इनके साथ में कौन है? वो कम्युनिस्ट वाले, जो कि विश्व स्तर पर कई करोड़ों लोगों को मारे हैं। और आज भी भारत में भी
जहाँ भी इनका प्रभुत्व है, जहाँ भी इनका प्रभाव है, जहाँ भी इनकी सरकार है, हिंसा, मारकाट और गुंडे, यही है इन कम्युनिस्टों का। इस पर कोई जो है वो, यानी इन कम्युनिस्टों की गुंडई, देश विरोध, इस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं ये गद्दार चैनल वाले। कम्युनिस्टों की गुंडई और उनकी हिंसा और जो है वो मारकाट और देश के खिलाफ गद्दारी, इस पर चर्चा नहीं करते हैं ये देश के गद्दार चैनल, टीवी चैनल वाले। हर वक्त जो है उन्हीं के मंसूबों को, उसी जो गद्दार मैंने जो वामदल है और जेएनपी सिंह मंसूबों को पूरा करने के लिए हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और ऐसे लोगों को बुलाते भी हैं पैनल पर। तो देश को समझना चाहिए कि देश वास्तव में हमारा जो है बहुत ही असुरक्षित है। जब से ये बीजेपी वाले आए हैं राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके, देश की सुरक्षा और भी खतरे में बढ़ गई है। ये तो जो है यानी जो देश के लिए खतरा है, जो देश के लिए गद्दार हैं, उन्हीं की रक्षा में लगी हुई है। सवाल इस बात का है। और उन्हीं की रक्षा में ही अपने पुलिस को पिटवा देगी, वो पिटवा देगी। और इसको शर्म भी नहीं आती है इस मोदी को कि रक्षा के लिए वो सड़कों में जो है वो कील बनवा रहा है, बेड बनवा रहा है। अरे हमारा ये देश है ये, और इसी में जो है एक बॉर्डर, तो अपने देश के ही अंदर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर टाइप का जो है वो बाड़ लगवाना, कील बनवाना, ये सबसे बड़ी कायरता की निशानी है, निकामापनी की निशानी है इस मोदी की। अब कब तक ये देश झेलेगा? जो है इस बीजेपी और मोदी जी की जो है ये देश के खिलाफ राष्ट्रद्रोह, भारतद्रोह, गद्दारी किस रूप में? इस गद्दार जो है राहुल और जीएनपीसी के बचाव के लिए। इसकी माने बीजेपी और मोदी जी की सीधे गद्दारी नहीं है, लेकिन इन गद्दारों को बचाने की जो साजिश कर रहे हैं उसके संबंध में देश के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी की जा रही है बीजेपी और श्री मोदी जी के द्वारा। इस चीज को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें और कैसे इसे नकली राष्ट्रवादी और देशघातक बीजेपी और मोदी जी से निपटना है। और उसकी शुरुआत करनी है बैलेट बॉक्स पर इनको शून्य करके, और तभी जाकर के यह देश जो है घोर माने राष्ट्रद्रोही, भारतद्रोही जीएनपीसी और राहुल सोनिया प्रियंका वाम दलों से और बीजेपी से यह देश जो है वो निजात पा सकेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।